वैदिक काल या युग। प्रश्न 1। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ, उसका नाम क्या था? उत्तर वैदिक सभ्यता। प्रश्न 2। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? उत्तर आर्य। प्रश्न 3। आर्य कौन थे और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तर जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली वे आर्य थे और इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। वहीं से ये लोग भारत में आकर बस गए थे। प्रश्न 4। इंडो आर्य कौन थे? उत्तर आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, लेकिन जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वे इंडो आर्य कहलाए। प्रश्न 5। आर्य का अर्थ क्या होता है? उत्तर श्रेष्ठ। प्रश्न 6। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर चूंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। प्रश्न 7। वैदिक सभ्यता को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? उत्तर क्योंकि इस काल में वेद की रचना हुई थी तथा इस सभ्यता के काल का सारा ज्ञान वेद यानी ऋग्वेद पर आधारित है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न 8। वैदिक काल का समय क्या है? उत्तर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 9। इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बस गए थे? उत्तर पंजाब में। प्रश्न 10। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? उत्तर ग्रामीण सभ्यता। प्रश्न 11। आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता था? उत्तर ऋग्वेद से। प्रश्न 12। वेद क्या है? उत्तर वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। प्रश्न 13। वेद का अर्थ क्या है? उत्तर ज्ञान अथवा पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। पृष्ठ 10। प्रश्न 14। वेदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर वेद 4 हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 अथर्ववेद। प्रश्न 15। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 16। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 17। वेदांग क्या है? उत्तर वेद का वो अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष का वर्णन है, वेदांग है। प्रश्न 18। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 19। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? उत्तर सरस्वती नदी के किनारे। प्रश्न 20। इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? उत्तर सरस्वती नदी को। प्रश्न 21। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? उत्तर सिंधु नदी। प्रश्न 22। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? उत्तर मुख्य रूप से वे पशुपालक थे, खेती उनका गौड़ धंधा था। प्रश्न 23। आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था? उत्तर घोड़े का। प्रश्न 24। आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर आए थे? उत्तर घोड़ा। प्रश्न 25। वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे? उत्तर इंद्र देवता। प्रश्न 26। आर्यों के बीच किस वस्तु को लेकर लड़ाई हुआ करती थी? उत्तर गाय। प्रश्न 27। आर्य पुरोहितों को दक्षिणा में कौन कौन सी वस्तुएं दिया करते थे? उत्तर गाय और दासियां। प्रश्न 28। आर्यों ने किस नई धातु की खोज की थी? उत्तर लोहा। प्रश्न 29। आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? उत्तर ग्राम। प्रश्न 30। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था? उत्तर ग्राम। प्रश्न 31। आर्य समाज के कई ग्राम के समूह को क्या कहा जाता था? उत्तर विश। पृष्ठ 11। प्रश्न 32। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? उत्तर राजा या राजन। प्रश्न 33। वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? उत्तर पुरोहित। प्रश्न 34। वैदिक काल में 2 महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या है? उत्तर वशिष्ठ और विश्वामित्र। प्रश्न 35। वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं कौन सी थीं? उत्तर सभा और समिति। प्रश्न 36। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर कुलप। प्रश्न 37। वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर ग्रामणी, जो गांव का मुखिया भी होता था। प्रश्न 38। वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था? उत्तर आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ बसने वाले मूल निवासी दस्यु कहलाते थे। प्रश्न 39। धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोग कौन सा पेय पिया करते थे? उत्तर सोमरस। प्रश्न 40। वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? उत्तर ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। प्रश्न 41, आर्यों का मुख्य आहार क्या था? उत्तर, वे अपने आहार में दूध का प्रयोग अधिक किया करते थे। प्रश्न 42, प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम क्या है? उत्तर, रामायण और महाभारत। प्रश्न 43, वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूहों में विभाजित थे? उत्तर, पुरोहित, योद्धा एवं सामान्य लोग। प्रश्न 44, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? उत्तर, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न 45, ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई? उत्तर, उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 46, उपनिषद साहित्य क्या है? उत्तर, उपनिषद साहित्य एक प्रकार का दार्शनिक साहित्य है। उपनिषदों के ज्ञान का सार तत्व है परमात्मा में व्यक्तिगत आत्मा का विलीन होना। प्रश्न 47, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उद्धृत है? उत्तर, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 48, पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है? उत्तर, पुराण एक धर्म ग्रंथ है जिसकी संख्या 18 है, पृष्ठ 12। प्रश्न 49, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? उत्तर, 16। प्रश्न 50, 600 ईसा पूर्व में कौन कौन से जनपद शक्तिशाली थे? उत्तर, कौशल, मगध एवं वत्स। प्रश्न 51, 600 ईसा पूर्व में कौशल, मगध एवं वत्स के अतिरिक्त एक और शक्तिशाली राज्य था, उसका नाम क्या था? उत्तर, अवंती, इसका केंद्र उज्जैनी या उज्जैन था। प्रश्न 52, अंग राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या था? उत्तर, चंपा। प्रश्न 53, आधुनिक उत्तरी बिहार में प्राचीन काल में कौन से 2 प्रसिद्ध गणराज्य थे? उत्तर, वैशाली के लिच्छवी एवं कपिलवस्तु के शाक्य। प्रश्न 54, लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया? उत्तर, मगध राज्य।